मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। अभी हम देवों की भूमि, ज्ञान की धरती, मोक्ष की धरती गया जी में मौजूद है। गया जी के विष्णुपथ मंदिर प्रांगण कहें या फिर फल्गु नदी का देव घाट कहें, हम यही मौजूद हैं। और फल्गु नदी का इतिहास, फल्गु नदी का महत्व, गया जी का महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। पितृपक्ष मेला का आयोजन एक बार फिर से 6 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक किया गया है, जिसमें देश दुनिया के करोड़ों लोग अपने अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए गया जी आने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से पितृपक्ष मेला को लेकर तैयारियां की जा रही है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और टेंट पंडाल लगाए जा रहे हैं। तो वही तत्काल जो है स्नानाघर, शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। जिस फल्गु नदी की इतिहास लंबी है, जिस फल्गु नदी में भगवान राम के पिता दशरथ का पिंडदान माता सीता ने बालू से किया था, उस फल्गु नदी का भी दृश्य मनमोहक दिख रहा है। यह जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, यह नीतीश कुमार के भागीरथी प्रयास का देन कहें या फिर रबर डैम का देन कहें। यह जो है फल्गु नदी है, वो फल्गु नदी जो माता सीता के द्वारा श्रापित किया गया था, उस फल्गु नदी में भी पानी दिखाई दे रहे हैं। बोट भी आपको नजर आएंगे। जब फल्गु नदी में पानी आते हैं और पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, उस समय फल्गु नदी में न जाने हजारों, लाखों, करोड़ों लोग डुबकी लगाकर, आस्था की डुबकी मानकर अपने अपने पूर्वजों की मृत आत्मा की शांति हेतु, मोक्ष की प्राप्ति हेतु जो है पिंडदान करने का काम करते हैं। 6 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक इस बार लगभग करोड़ों लोगों के द्वारा पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वैसे तो गया जी में मोक्ष की धरती में हर रोज पिंडदान होते हैं। अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पिंडदान किया जा रहा है, लेकिन पितृपक्ष मेले में पिंडदान का महत्व बढ़ जाता है और अलग अलग समय में, अलग अलग दिन, अलग अलग लोगों के लिए पितृपक्ष के समय पिंडदान की प्रक्रिया बताई गई है, शास्त्रों में समझाया गया है। शास्त्रों के मुताबिक गया जी में जिन लोगों के द्वारा पिंडदान किया जाता है अपने पूर्वजों का, उनकी मृत आत्मा को मोक्ष मिलती है। हम यहाँ के ब्राह्मण पंडा से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या है इस बार खास पितृपक्ष मेला में, किस दिन जो है क्या क्या खास होने वाला है और क्या क्या जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। पितृपक्ष मेले के दरमियान कौन कौन से दिन जो है वो महत्वपूर्ण दिन माने जाने। पुनपुन से आरंभ होता है और उसके बाद फिर फल्गु होता है, प्रेतशिला होता है, 45 विधि है, 45 विधि पिंडदान होता है। 17 रोज रहकर करते हैं। इधर गया जी में बहुत लोग हैं, 3 रोज करते हैं, बहुत रोज है 5 रोज करते हैं, जिसका जैसा समय है वैसा समय देते हैं अपना। ये भगवान का चरण है, ये आदिकाल का। ये गयासुर राक्षस नीचे है और राक्षस को ऊपर ये धर्मशिला रखा गया है। धर्मशिला रखकर उस पर यज्ञ किहिन भगवान ने। यज्ञ करने को बाद गयासुर हिलने लगा, तो उसको बाद उन्होंने बोला कि हमको जाने दो भगवान से, कहीं नहीं तुम यहीं रहो, वर मांगो। तो एक पिंड और एक मुंड, पिंड मतलब पितरों का गति के लिए भगवान का चरण पर, और ये श्मशान में मुर्दा, क्योंकि वो राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति है उसका, तो उसको तो चाहिए खाने के लिए। तो एक पिंड और एक मुंड होता है यहाँ। कब से कब तक पितृपक्ष मेला का आयोजन किया गया? ये चलेगा 17 रोज चलेगा और क्या। हर पिंड वेदी का अपना अपना महात्म्य है। जिला प्रशासन और बिहार सरकार ने जो तैयारियां की हैं, उसमें ब्रीफ में मुख्य चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। आवासन व्यवस्था, चूँकि दूर देश विदेश से श्रद्धालुगण आते हैं, उनके रहने के लिए सरकारी तौर पर 64 आवासन स्थल पर 18,000 आवासन क्षमता चिन्हित की गई है। इसके अलावा पर्यटन विभाग द्वारा गांधी मैदान में टेंट सिटी भी लगाया जाता है, जो 2500 लोगों के ठहरने का होता है।
इसके अलावा जो हमारे पंडा समाज के लोग होते हैं उनके घरों में भी आवासन होता है, उनका भी रजिस्ट्रेशन किया गया है और उसकी भी जांच की जा रही है। सभी आवासन स्थलों पर प्रकाश की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, खाद्य सामग्री की उपलब्धता सभी सुनिश्चित कराई जाएगी। निःशुल्क ई रिक्शा, गोल्फ कार्ट का परिचालन कराएंगे और व्हील चेयर वॉलंटियर्स के साथ रखेंगे ताकि उनको आने जाने में कहीं दिक्कत नहीं हो। रेलवे स्टेशन पे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, हमारे वॉलंटियर्स रेलवे स्टेशन पे भी व्हील चेयर्स के साथ रहेंगे। सभी हम लोग एसोसिएशन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जितने वाहन एसोसिएशन हैं, ऑटो वाले हो गए, बस वाले हो गए, सबके साथ कर रहे हैं। और जो डिटेल्ड हमारा यातायात और परिवहन व्यवस्था का प्लान है वो हम लोग 1-2 दिनों में आप लोगों से डेली रिलीज करेंगे ताकि लोग उसका अच्छे से अनुपालन करें। भगदड़ से बचाव, और चूँकि नदी कई जगह नदी में हो रहा है, तालाब में भी तर्पण होता है, तो हर जगह हम लोगों की एसडीआरएफ की टीम प्रतिनियुक्त रहेगी और लोगों के सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पिंडदान ऐप भी है जिस पर लोग सारी जानकारी ले सकते हैं, वेबसाइट पर भी हमारी जानकारी रहेगी। कंट्रोल रूम संवाद सदन समिति में 3 दिन पहले शुरू कर दिया गया है, वहाँ लोग IVRS कॉलिंग के माध्यम से और ऐसे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। प्रचार प्रसार, चूँकि ये बिहार का सबसे बड़ा मेला में से एक है, तो हम लोग इसके प्रचार प्रसार के लिए अन्य जिलों में भी और अन्य राज्यों में भी प्रचार प्रसार के लिए IPRD द्वारा तैयारी की जा रही है। ज़िले में भी 1 सप्ताह पहले से ही पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिनों में पूरे ज़िले में इसका अच्छे से प्रचार प्रसार किया जाए। तो हम लोगों की तैयारी पूरी है, आप लोग भी अच्छे से इसको कवरेज करें, क्योंकि इसमें राज्य और गया जी जिला के गौरव की बात है। आप लोगों को भी कुछ लगता है पूरे इसको कवरेज करने में कोई अगर दिक्कत है तो आप बताइए, हम लोग आप लोगों को हेल्प करेंगे। और आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं इस मेला को सफल बनाने के लिए तो आप लोग भी दीजिए। हम लोग का यही मकसद है कि राष्ट्रीय स्तर का मेला की तरह इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करें और हर बार जिस तरह से अच्छा होता जा रहा है उसको और भी इम्प्रूव करें। और गया का जो इस बार नामकरण भी गया जी हुआ है, तो इसका प्रचार प्रसार व्यापक हो और मेला से लोग अच्छी एक्सपीरियंस लेकर के जाएं। थैंक यू। पितृपक्ष मेला को लेकर गया जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। गया के डीएम ने यह जो है अनुमान लगाया है कि 25 से 30 लाख लोग पितृपक्ष मेला में शामिल होने के लिए गया जी पहुंचेंगे और अपने अपने पूर्वजों को पितृपक्ष के दरमियान जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान करने का काम करेंगे। गया से न्यूज़ 4 नेशन के लिए विक्रमादित्य कुमार की रिपोर्ट।